वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूं आशीष। आज हम लोगों ने शेप्स के बारे में सीखना है। लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको पिक्चर्स के बारे में बताया था कि इंसर्ट टैब में आप पिक्चर्स कैसे यूज़ करते हैं, पिक्चर्स की जो और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पूरे रिबन को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेप्स के बारे में। देखिए शेप्स होती क्या हैं, जैसे आपने ड्राइंग के टूल्स होते हैं उसमें आप डिफरेंट तरह की आप शेप्स को बना सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो सर्कल है या कोई कस्टम शेप है। इसी तरह का हमारे पास MS वर्ड भी ऑप्शन देता है शेप्स का। ये देखिए, आप जैसे ही आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर शेप्स आपको मिल जाती हैं। शेप्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह की, जो भी आप काफ़ी तरह की शेप्स यहाँ देख रहे हैं, आप इनमें से कोई भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में है टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स को आप लेते हैं तो इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स और नॉर्मल एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है कि इसके अंदर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट। वैसे और जो शेप्स होती हैं उनमें भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें आपको फोर्सफुली टेक्स्ट को ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब इसको ओपन करते हैं तो आप इसमें टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको करता हूँ, दिस इज़ द डेमो टेक्स्ट। ठीक है, आपने एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि आपके पास में एक रेक्टेंगल बन के आ गया है, उसमें मैंने जो टेक्स्ट लिखा था वो भी आपको मिल गया है। आप बड़ी आसानी से इसको इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आप माउस से इसको प्रेस करके इधर उधर रोटेट कर सकते हैं। इवन आप इसको अपनी ही पोजीशन पर रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर जो आप ये बटन देख रहे हैं, छोटा सा रोटेशन का टूल जो है, इससे आप मूव कर सकते हैं। साइज़ इसको बड़ा छोटा करना है तो जैसे नॉर्मल इमेजेस के अंदर करते हैं वही इसमें भी कर सकते हैं आप, साइज़ को बड़ा छोटा। आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे ही मैं टेक्स्ट पर, इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें काम कर रहा हूँ तो इसकी जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ड्राइंग टूल के नाम से ओपन हो गई हैं, जिसमें काफ़ी कुछ है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इंसर्ट में जब इमेजेस बताया था तो उसमें भी आपके पास में एक पूरा का पूरा रिबन था, वैसा ही रिबन यहाँ पर भी अवेलेबल है। जैसे ही आप इससे बाहर क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से तो वो रिबन चला जाता है, हट जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए आपके पास में ड्राइंग टूल्स के नाम से एक ये रिबन एडिशनली ऐड हो गया। इसमें हमारे पास में क्या क्या फीचर्स हैं, आप इस बॉक्स के साथ में आप इसके स्टाइल, मतलब इसका जो पैटर्न है, थीम का स्टाइल है, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली शेप फिल, आप इसमें अलग अलग तरह के कलर भी कर सकते हैं। कोई भी आउटलाइन में आपने कलर करना है, आउटलाइन में कलर कर सकते हैं। आउटलाइन की जो विड्थ है जो, उसको बढ़ा सकते हैं। शेप्स में इफेक्ट दे सकते हैं, अगर आपने जैसे कोई इस तरह का ग्लो या कोई भी आपको 3D रोटेशन में आपको चाहिए, ये देखिए 3D रोटेशन में आपको मिल गया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इवन जो हमने अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें भी हम वर्ड आर्ट के स्टाइल्स प्लेस कर सकते हैं। बस आपने इसको सिलेक्ट करना है और दैट्स इट। ये देखिए, ये मैं इसका साइज डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है शेप्स में। नो, यस, अब ठीक है। ये देखिए जो भी मैंने लिखा उसमें क्या आ गया, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स की डायरेक्शन, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं दोबारा से लेता हूँ एक इंसर्ट शेप्स टेक्स्ट बॉक्स। अब मैंने इसमें लिख दिया दिस इज़ डेमो टेक्स्ट। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। साइज़ बड़ा करने के लिए हमारे पास वही ऑप्शन है, डायरेक्ट होम में जाके आप साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अब आते हैं ड्राइंग टूल के अंदर। ये देखिए हमारे पास में टेक्स्ट डायरेक्शंस हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, आपने हॉरिजॉन्टल बाय डिफ़ॉल्ट है, रोटेट 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, 270 इधर हो जाएगा। मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स में आप लेफ़्ट, राइट और टॉप कैसे भी आप लिखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली 270 डिग्री कैसे भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट अभी हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। उसके अलावा अलाइनमेंट टेक्स्ट की टॉप पर, मिडल या फिर टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम से स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में है पोजीशन। ये वही पोजीशन है जो मैंने लास्ट क्लास में इमेजेस के साथ बताई थी कि आप टेक्स्ट बॉक्स को अपने डॉक्यूमेंट के कौन से एरिया में पोजीशन करना चाहते हैं। जैसे कि लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट है ना, मिडिल लेफ़्ट आपका, सेंटर हो गया आपका, राइट हो गया। अब जिस पोजीशन पर आप क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पर एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में है रैपिंग टेक्स्ट।
रैपिंग टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर होता है, आप इसको टाइट थ्रू टॉप बॉटम कुछ जो भी आपको पोजिशनिंग रखनी है आप वो रख सकते हैं। इसका यूज़ तब है जब आप इसमें ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ और टेक्स्ट के साथ में आप कोई टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ चाहते हैं मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँ, शेप्स में आपने इंसर्ट किया और यहाँ देखिए ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए इसकी क्या है, पीछे टेक्स्ट है। अब आप इसको कैसे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है पीछे ना हो बल्कि इसको जो आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको बीच में इनपुट कर ले। तो आप देखिए आपने कहा स्क्वायर, देखिए स्क्वायर करते के साथ ही क्या हुआ, या टॉप बॉटम करेंगे तो ऊपर और नीचे पूरी जगह छूट जाएगी, बीच में इसके लिए टॉप और बॉटम में इसके टेक्स्ट आ जाएगा 3। हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर बेस्ट ऑप्शन है। आप जहाँ जितना मूव करेंगे उसके हिसाब से अपने आप साइज़ को सेट कर देगा टेक्स्ट का और बीच में जो है जगह छोड़ देगा टेक्स्ट के लिए। तो अब इसमें आप इसमें भी कुछ लिख सकते हैं, ये देखिए बाकी बाहर आपने लिखा ही हुआ है। कलर वगैरह जो भी करना है आप इसमें सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में शेप्स था। अब उसके अलावा शेप्स में हमारे पास ड्राइंग टूल में आते हैं। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, जैसे मैं एक इमेज और ले लेता हूँ कोई, देखिए यहाँ से हमारे पास इंसर्ट शेप्स, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी शेप ले सकते हैं। ये देखिए मैंने शेप ले ली, कलर इसमें आ रहा है, हम लोग इस कलर में अगर चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं। जब यहाँ पर 2 तरह की इमेजेस आती हैं इस तरह की, तब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ये ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये इनको देखिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने कहा इसको ऊपर ले आओ, ये देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये टेक्स्ट इस जो आपने शेप ली थी ये इसके ऊपर आ गया, ये अंदर चला गया। ठीक है, इस तरह का अगर कभी काम होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास में अलग अलग शेप्स हैं इंसर्ट करने के लिए। अब आप इसको सैंड बैकवर्ड, आप इसको पीछे डालना चाहते हैं तो आपने कहा सैंड बैकवर्ड, देखिए डायरेक्ट पीछे हो गया। ठीक है, अलाइनमेंट आप चाहते हैं सेंटर लेफ्ट राइट टेक्स्ट के साथ में। ठीक है, कैसे, जैसे आपकी एक से ज़्यादा इमेजेस बनी हुई हैं और उन इमेजेस को आप अलाइन लेफ़्ट या राइट एक साथ करना चाहते हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको, मैंने क्या किया, 3-4 अलग अलग शेप्स ले ली। ठीक है, एक मैंने ले लिया 1 और एक 2 और एक 3। ठीक है, अभी देखिए अलाइनमेंट इनका कैसे है, कोई सिमेट्री नहीं है। इसकी सिमेट्री में लाने के लिए आप एक को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ तीसरे को एक साथ, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैंने होम में है, एक ऑप्शन छोड़ दिया था लास्ट क्लासेस में, अगर पीछे के वीडियोस आपने देखे होंगे। सेलेक्ट में आपने कहा था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में करेंगे, एक साथ आप इसको माउस को ड्रैग करेंगे, ये भी तीनों को सिलेक्शन दे देता है। अब आपके पास में ड्राइंग टूल में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो है अलाइन, ये अब आपका काम आता है। अलाइन आपने कहा लेफ़्ट, ये देखिए सारे के सारे क्या हो गए, लेफ़्ट अलाइंड हो गए। आपने कहा सेंटर तो सेंटर से अलाइंड हो गए, आपने कहा राइट, राइट से अलाइंड हो गए। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको आप ले सकते हैं। होम पर जाके सिलेक्शन को हटा देते हैं यहाँ से, ये आपका हट गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने शेप्स में अलग अलग तरह की शेप्स पे काम करना सीखा। शेप्स में किसी भी, जिस पर भी आप शेप पर क्लिक करते हैं तो उसके जो ड्राइंग टूल्स हैं, देखिए रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के लिए हमारे पास यहाँ भी है, तो हमें वहाँ जाने की ऐसी कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको फिक्स साइज़ चाहिए, मतलब उसकी विड्थ और हाइट आपको फिक्स लेनी है, प्रीडिफाइन है आपके पास में, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी लेना है, जैसे कि मैंने कहा 2/3, तो 2/3 इंचज़ का हमारे पास में एक स्क्वायर, एक शेप जो है आ जाएगी। तो इसमें आपको अगर एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में ही मैंने आपको एक चीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। आप इसको जितनी भी शेप्स हैं उन सब में ये इम्प्लीमेंट होता है। जितना भी आप इंसर्ट में जो भी शेप्स आप देख रहे हैं, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक आध को मैं एग्जांपल पर ले लेता हूँ। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है, देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको। शेप्स में जब आप जाते हैं कोई दूसरी शेप लेते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो टेक्स्ट है, लेकिन अगर आपने स्टार ले लिया, स्टार में अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें आप राइट क्लिक करते हैं तो आप इसके पास ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट का, ये ऑप्शन डालते ही ये भी एक आपका टेक्स्ट बॉक्स की तरह एक्ट करने लग जाता है। दिस इज और डेमो टेक्स्ट, ये देखिए इसका साइज कंट्रोल
शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज़ बड़ा और छोटा होता है। आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आप ये देख रहे हैं, ये येलो कलर की बुलेट, इससे क्या होगा, इसके जो ये हैंड्स हैं उनको आप, कॉर्नर्स हैं उनको आप अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हर शेप के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन हर शेप की प्रॉपर्टी अलग होती है। किसी में उसका विड्थ और हाइट कम हो रही होती है, किसी में उसके कॉर्नर्स पर एक्ट करता है। जैसे इसको देखिए, अब इसमें हमें देखिए कहाँ मिलेगा, ये देखिए, ये इनको अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से कोई भी आप शेप लेंगे तो उसमें एक अलग उसमें मिलेगा आपको। जैसे मैंने एक स्माइली ले लिया, स्माइली में कहाँ करेगा, देखिए उसके फेस पर दो तरीके के ऑप्शन है, या तो आप सैड या फिर हैप्पी, जो भी आपने बनाना है ले सकते हैं। इनमें आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, राइट क्लिक करेंगे आप इसमें और सीधे जाएंगे ऐड टेक्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, आप इस तरह से बड़ी आसानी से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में, किसी भी शेप में आप आसानी से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारी शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उनमें से ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके भी आपको जवाब कमेंट के थ्रू या फिर वीडियो बनाकर दूंगा। यहाँ पर देखिए स्टार्स एंड बैनर्स में कुछ काफ़ी अच्छे बैनर्स हैं जो आपने ऐड वगैरह के टाइम पर देखे होंगे। ये देखिए इस तरह के अगर आपने बनाना है, आप राइट क्लिक करेंगे ऐड टेक्स्ट, जैसे आपने लगाया सेल 90% ऑफ, आप बड़ी आसानी से इस तरह का बैनर बना सकते हैं। देखिए ये, ठीक है। तो आप इस तरह को, ये इस तरह की अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट आती है तो आप इनको इस तरह की शेप्स बना सकते हैं MS वर्ड के अंदर। होप दैट आप लोगों को ये समझ में आया होगा सारा, और आपको शेप्स में किसी भी तरह के कोई डाउट्स नहीं होंगे। शेप्स के साथ में मैं स्मार्ट आर्ट को भी क्लियर कर देता हूँ। स्मार्ट आर्ट भी बहुत ही आसान है और सिमिलर है बिल्कुल, लेकिन स्मार्ट आर्ट में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें कुछ फिक्स पहले से ही कुछ प्रोसेसेस, कुछ ग्राफिक्स बना के दी हुई हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखिए लिस्ट में जाते हैं तो आप लिस्ट किस तरह की यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की, ये अलग अलग डिज़ाइन है हमारे पास में। जो भी आपने लेनी है उसको आप क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए एक मेन टेक्स्ट, उसके अंदर सब हेडिंग, एक हेडिंग सब हेडिंग। मैंने कहा जैसे 10th पास, 10th पास बोला आपने। अब 10th पास में आपने क्या है, आपने बोला हिंदी था और इंग्लिश था, मैथ्स था, जो भी सब्जेक्ट थे। अब आपने कहा 12th पास। अब क्या क्या था हमारे पास, फिजिक्स और मैथ्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो आपके पास में डायरेक्टली क्या है, एक शेप इंसर्ट हो गई। अच्छा है, शेप्स जैसे आप इंसर्ट करते हैं तो इसका भी एक आपके सामने में पूरा का पूरा डिज़ाइन पैटर्न आ जाता है, जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं किसी अलग स्टाइल के, है ना। आपके पास में शेप्स हैं, आप शेप्स का डिज़ाइन अलग ले सकते हैं। ये आप इसको करके देखना, जैसा मैंने उसमें बताया सेम उसी तरह का ये भी रिबन आपके सामने आया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जो भी आप काम करेंगे इस तरीके से आपको सामने में शो हो जाएगा। तो फिक्स हमारे पास में डिज़ाइंस हैं, आप उन डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं, राइट। और काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हमारे पास में जो होते हैं। जैसे कि आप देखिए स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा रिलेशनशिप। अब हैरेकी में आपने देखा होगा जैसे कि एक ऊपर, फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स कुछ हैं। तो अगर इस तरह का आपने कोई चार्ट बनाना है, मैट्रिक्स इस तरह का कुछ आपने बनाना है। पिरामिड में आप जैसे कह सकते हैं, देखिए पिरामिड का ऑफिसों में कैसे यूज़ होता है। यहाँ पर आपका CEO है, उसके नीचे क्या है, मैनेजर्स हैं, और इसके नीचे क्या है हमारे पास में स्टाफ है। तो ये एक ऑफिस का जो पैटर्न बनता है इसको आप इसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास में वही फिर अलग अलग डिज़ाइंस हैं, स्टाइल्स हैं, जो भी आपने स्टाइल लेना है, डिज़ाइन लेना है, वो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने शेप्स और स्मार्ट आर्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में मैं चार्ट्स और स्क्रीनशॉट्स को बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।